जसप्रीत कौर, चीन में जो कोरोना फैला हुआ है, जो वेव है, उसको लेकर कि भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है 7 LKM पर, यानी कि आप देखिए कि प्रधानमंत्री का घर, और प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद यानी कि दोपहर 3:30 बजे कोरोना को लेकर की बड़ी बैठक करने वाले हैं। और आज हमने देखा कि संसद भवन में भी पीएम मास्क लगा करके पहुंचे थे। इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष की हम बात करें, राज्यसभा के सभापति की बात करें, उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ था। तमाम सांसद जो वहां पर मौजूद थे सभी ने मास्क लगाया हुआ था। मकसद ये था कि अगर आप भीड़भाड़ वाले इलाके में हैं तो आपको मास्क जरूर लगाना है। जो दोपहर को 3:30 बजे बैठक होने वाली है, ये इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि पीएम मोदी इस पर खुद नजर बनाए हुए हैं कि अगर जो यात्री विदेश से आ रहे हैं उसको लेकर के क्या दिशा निर्देश होते हैं। क्योंकि रैपिड टेस्टिंग की बात जो कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का वक्तव्य था वो हमने सुना। उन्होंने कहा कि रैपिड टेस्टिंग एयरपोर्ट पर शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जितने भी पॉजिटिव केसेस तमाम राज्यों से सामने आ रहे हैं, इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की गई है। तो दोपहर 3:30 बजे यानी कि ठीक अब से आधे घंटे बाद ये बैठक होगी जिसमें पीएम मोदी समीक्षा करेंगे हालात की। और इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने खुद पीएम मोदी से बातचीत भी की थी, हमने वो तस्वीरें भी देखी थी। मेरे सहयोगी रवि सिंह लाइव मौजूद है, सीधे उनके पास चलते हैं। रवि, दोपहर 3:30 बजे जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में पीएम के अलावा और कौन कौन मौजूद रहेंगे? देखिए, ये बैठक इंटरनल बैठक है और इंटरनल बैठक का ये मतलब होता है कि इसमें स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अलावा नीति आयोग के मेंबर, क्योंकि कोरोना को लेकर एक टास्क फोर्स बनाई गई है, उसमें महत्वपूर्ण अधिकारियों को शामिल किया गया है। तो नीति आयोग के मेंबर के अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सेक्रेटरी, स्वास्थ्य मंत्री और कुछ एक्सपर्ट शामिल होते हैं प्रधानमंत्री की इस बैठक में। इसमें राज्यों को इन्वॉल्व नहीं किया गया है क्योंकि राज्यों में आज कुछ बैठकें हो रही है, चाहे उत्तर प्रदेश है चाहे महाराष्ट्र में है, वहां पर उस लेवल की बैठक तो जरूर हो रही है राज्यों के स्तर पर। लेकिन प्रधानमंत्री की जो बैठक है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए है और खास करके जो केंद्र सरकार के बड़े अधिकारी हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के बड़े अधिकारी हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे इस बैठक में। और सबसे बड़ी चुनौती केंद्र सरकार के सामने इस बात को लेकर है कि जो चाइना और कुछ ऐसे देशों से जो फ्लाइट आ रही हैं भारत में, उनके लिए क्या फैसला करना है। क्योंकि अभी तक ये होता था कि किसी तरीके की पाबंदी नहीं होती थी, लेकिन अब जो फ्लाइट आ रही हैं वहां पर काफी ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है, मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जब फ्लाइट आएंगे तो उनके लिए किस तरीके की पाबंदी हो सकती है, उनकी टेस्टिंग किस आधार पर हो सकती है, फ्लाइट को लेकर क्या निर्णय लेना है, इन तमाम मुद्दों पर होना है। और दूसरी बात, जो वेरिएंट चाइना में पाया गया और जिसकी मौजूदगी वहां पर है और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा केसेस बढ़े हैं, वही BA.7 वो भारत में उसके 4 केसेस आए हैं। हालांकि जुलाई से लेकर नवंबर तक 4 केसेस हैं गुजरात में, ओडिशा में, लेकिन उसकी वजह से भारत के अलग अलग हिस्सों में क्या केसेस की बढ़ोतरी होने वाली है, नहीं होने वाली है और कितना ज्यादा वो खतरनाक होने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। और अब से कुछ ही देर बाद अब वो मीटिंग शुरू हो जाएगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग का आखिर एजेंडा क्या है। दरअसल इस मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा है विदेश, खासतौर पर चीन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर बेहद अहम फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। और इसके साथ ही चीन के अलावा बाकी देशों से आने वाली फ्लाइट के ऊपर भी आज जो बैठक होने वाली है कुछ वक्त के बाद, उसमें फैसला लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे पर भी चर्चा की जाएगी। और इस हाई लेवल मीटिंग में नए वेरिएंट को रोकने के उपायों और संक्रमण को फैलने से रोकने पर भी सरकार की तैयारी आखिर किस तरह से, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं दोपहर 3:30 बजे। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और संसद में स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया कि सरकार की क्या तैयारी है, सरकार क्या कर रही है। दरअसल उन्होंने ये बताया कि पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो औसत 6 लाख रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन भारत की स्थिति काफी बेहतर है। 153 औसत नए मामले रोज भारत में सामने आ रहे हैं, लेकिन राज्यों को कहा गया है कि प्रिकॉशन डोज को वो बढ़ाएं। इसके अलावा वहां पर जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कही गई है ताकि जड़ तक पहुंचा जा सके। तो स्वास्थ्य मंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की और संसद में उन्होंने वक्तव्य भी दिया कि क्या सरकार कर रही है। सरकार पहले से ही अलर्ट मोड पर है, तमाम उपाय किए जा रहे हैं क्योंकि चीन में जो वेव है, चीन में जो महामारी इस वक्त फैली हुई है, उसका असर भारत तक न पड़े, भारत में
चीजें खराब ना हो उसको लेकर के केंद्र सरकार अपने लेवल पर क्या कर रही है या फिर राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BF.7 ये ज्यादा खतरनाक है, यानी 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। ये बातचीत हम आपको सुनाते हैं। वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क कोविड-19 बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को आपने सुना, जो संसद में उन्होंने बयान दिया कि क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार अपने लेवल पर बात करे या फिर तमाम राज्यों की हम बात करें। मेरे सहयोगी इस वक्त मानव मेरे साथ लाइव मौजूद हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। मानव, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यहाँ पर सैंपलिंग और रैपिड टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, आपके पास क्या जानकारी है, इस वक्त क्या क्या उपाय वहाँ पर किए जा रहे हैं? जसप्रीत, देखिए सुबह से हम इंतजार कर रहे थे कि अधिकारियों के पास ये संदेश पहुंचे कि वो जो रैंडम टेस्टिंग है वो शुरू कर दी जाए, तो लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। और इसकी बड़ी वजह यह है, जो स्वास्थ्य मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि जितने भी पॉजिटिव केसेस आएंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराए राज्य सरकार, क्योंकि कोविड के नए वेरिएंट को पकड़ने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है। और भारत में पहले से ही BF.7 के जो 4 केसेस पहले से ही हैं, जो जुलाई से नवंबर के बीच आए थे, और अभी दिल्ली में कल 5 केसेस और भी आए हैं। हालांकि वो उन वेरिएंट क्या है उसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, तो कहीं ना कहीं एहतियात बरत रही है सरकार सचेत है और इसीलिए अलर्ट पर रहते हुए अभी करीब 20 मिनट के बाद PM के साथ जो हाई लेवल बैठक होगी उसके बाद और जो एडवाइजरी आएंगी उसको अधिकारी फॉलो करेंगे। फिलहाल अगर तस्वीर आप देखें तो सुबह के मुकाबले अब मास्क लगाने वाले जो लोगों की संख्या है वो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ गई है। सुबह यात्री हम देख रहे थे मास्क लगा के नहीं आ रहे थे, जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था, लेकिन जैसे जैसे अब चीन की तस्वीरें सब जगह पहुंच रही हैं, जैसे जैसे मीडिया लोगों को जागरूक कर रहा है, हम भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, तो अब कहीं ना कहीं लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। मास्क लगाना अब लोगों ने शुरू कर दिया। अब बनाना है, मास्क जरूर पहनना है और आपको अपनी सुरक्षा खुद भी करनी है। इस बीच चीन से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, यकीन मानिए वो भयावह है, वो रोंगटे खड़े करने वाली है, वो पूरी दुनिया को आगाह कर रही है, क्योंकि चीन में इस वक्त शवों का अंबार लग चुका है। वहां पर फर्श पर इलाज हो रहा है, जिन लोगों को इलाज मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ लोगों के शव पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ वहां पर फर्श पर इलाज हो रहा है, दवाइयां नहीं है, अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है, बुरा हाल है। लोग अपनी आंखों के सामने अपनों को दम तोड़ते हुए देख रहे हैं। चीन जो कि आंकड़े छिपा रहा है, चीन से ही शुरुआत हुई थी। चीन पर हमेशा से ये आरोप लगते रहे कि वुहान में पहला केस आया था, और उसके बाद चीन में जो स्थिति है, जीरो कोविड पॉलिसी के बाद जो ढील चीन की तरफ से दी गई, उसका खामियाजा वहां के लोगों को भुगतना पड़ा है। और चीन में जो वैक्सीनेशन का इफेक्ट है वो भी ज्यादा कारगर नहीं हुआ, ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जिस वजह से भयावह है। और जो ये जिस सब वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं BF.7, ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है और ये ओमिक्रॉन से 4 गुना ज्यादा घातक है। तो स्थिति को आप समझ सकते हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चीन के अस्पतालों की कि हाल क्या है। वहां पर लोगों की भीड़ है, लोग अपनों के इलाज के लिए तड़प रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं है, अगर उनको इलाज मिल भी पा रहा है तो फर्श पर इलाज हो रहा है, दवाइयों का स्टॉक खत्म हो चुका है। WHO ने चीन से डेटा मांगा है।
चीन में हालात भयावह है, स्थिति बद से बदतर हो गई है क्योंकि WHO ने चीन से कहा है कि वो डेटा शेयर करे। चीन एक बार फिर से पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है। चीन नहीं चाहता कि जो चीन में स्थिति है वो पूरी दुनिया के सामने आए, सच से पर्दा उठे, दुनिया को मालूम चले। एक रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। बेबसी, लाचारी और चीन की चरमरा चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था की ये ताजा तस्वीरें हैं। चीन में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। लंबी लंबी कतार लगी है। लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। शमशान घाट में मरे हुए लोगों के अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है। बीजिंग के सबसे बड़े शमशान में 24 घंटे अंतिम संस्कार हो रहे हैं। सामूहिक अंतिम संस्कार शुरू हो गए हैं और इनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। उधर चीन पर आरोप लग रहे हैं कि वो कोरोना से हो रही मौतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। चीनी मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जेंग लगातार सोशल मीडिया के जरिए चीन में कोरोना से बिगड़े हालात की जानकारी साझा कर रही हैं। जेनिफर ने ट्वीट कर बताया कि कैसे अधिकारियों ने एक स्टूडेंट के कोविड-19 पॉजिटिव होने के बावजूद भी उसे काम करने के लिए मजबूर किया। जेनिफर ने बताया कि छात्र सिचुआन यूनिवर्सिटी से संबंधित एक अस्पताल में पढ़ाई कर रहा था। उसकी मौत के बाद अफसरों ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की। इन सब के बावजूद चीन कोरोना के आंकड़ों को छिपाने से बाज नहीं आ रहा। चालबाज चीन दुनिया से मौतें छिपाने के लिए नियमों में ही बदलाव करने की कोशिश में है। सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा इस कदर है कि इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। चीन के शांक्सी प्रांत के लिलियांग में ये शख्स ने बेसबॉल बैट से सरकारी सेवा भवन पर हमला कर दिया। इसकी नाराजगी सरकार की कोविड पॉलिसी और अव्यवस्था को लेकर थी। इसी बीच WHO कोरोना से जुड़े आंकड़ों को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है। इसके लिए WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने चीन से कोरोना वायरस की उत्पत्ति को समझने के लिए कोविड-19 से संबंधित डेटा की मांग की है। दुनिया भर में अब कोरोना की दहशत एक बार फिर लौट आई है और उसकी वजह एक बार फिर से चीन बनता नजर आ रहा है, क्योंकि चीन में कोरोना का ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ने लगा है, अब ये हम आपको दिखाते हैं। सबसे ताजा आंकड़ा आपके सामने पेश करते हैं हालिया दिनों का। 1 दिसंबर से लेकर के अगर अभी तक की हम तुलना करें तो फिर देखिए 1 दिसंबर 2022 को कुल केस जो चाइना में थे वो 3,23,686 थे, जो कि 5 दिसंबर को कैसे बढ़ गए ये ग्राफ के जरिए भी समझ सकते हैं आप। बिल्कुल, देखिए 5 दिसंबर की संख्या आपने देख ली कि आखिर कितनी तेजी से ग्राफ जो है बढ़ा। अब 10 दिसंबर की बात करें तो 10 दिसंबर को ये केस 3,60,734 हो गए। तो वहीं ठीक 5 दिन बाद 15 दिसंबर की बात करें तो ये बढ़ता हुआ आंकड़ा 3,71,918 तक पहुंच गया। और इस कोरोना के ग्राफ के बढ़ने की रफ्तार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 15 दिसंबर के बाद 20 दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते महज 5 दिनों में ये आंकड़ा 3,83,175 तक पहुंच गया है। और इसी तरह से 21 दिसंबर को यानी सिर्फ एक दिन बाद ही ये 3,86,276 तक पहुंच गया। यानी हर दिन इसकी रफ्तार अब कई गुना तेजी से बढ़ती चली जा रही है। चीन में जिस तरीके से कोरोना ने त्राहिमाम मचाया हुआ है, जो नया सब वेरिएंट है उसको लेकर के भारत सरकार भी अलर्ट पर है। IMA ने लोगों से कहा है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। जब आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं तो मास्क पहनना ना भूलें, सभी नियमों का पालन करें, जो कि हमने कोरोना की पहली वेव में किया था, दूसरी वेव में किया था। उसी तरीके से हमें नियमों का पालन करना है, मास्क पहनना है। जब भी आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं या फिर आप सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं तो आपको मास्क पहनना है। मास्क हटाने की कभी जरूरत थी ही नहीं, ये स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी कहा गया था। और मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ क्योंकि मेरी मौजूदगी है 7 LKM में, ये मेरे ठीक पीछे। ये आप देखेंगे प्रधानमंत्री